हेलो एवरीवन, इट इज़ द 6th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको पता है कि हमने 5th लेक्चर में स्टडी किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। और नॉन आइडियल हमने दो तरह के स्टडी किए थे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने ट्रिक प्रिपेयर की थी 5th लेक्चर के अंदर, 5 + 5 = 10, यानी 5 मिलीलीटर अगर आपके पास सोलवेंट है और 5 मिलीलीटर आपके पास सोल्यूट है तो आपका सॉल्यूशन 10 मिलीलीटर प्रिपेयर होगा, तो वो था आइडियल सॉल्यूशन। अगर 5 + 5 = 8 या फिर 5 + 5 = 12 मिलीलीटर, तो ये क्या होगा? आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 5 + 5 8, इसका मतलब क्या था? वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर 5 + 5 12 आ जाता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये हमने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले एक बार वो लेक्चर ज़रूर स्टडी करें, उसको देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं नॉन आइडियल के टाइप, यानी फर्स्ट टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, यानी किसके? नॉन आइडियल के। ओके, तो नॉन आइडियल देखो, तो नॉन आइडियल क्या था? जिसमें जो वेपर प्रेशर है थ्योरेटिकल मतलब क्या था? जो वेपर प्रेशर फाइंड किया था हमने विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, इसको हम कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, ये अलग अलग आएंगे, तभी ये क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। आइडियल के अंदर क्या होता है? ये दोनों इक्वल होते हैं अभी। ओके, चलो इसके लिए हम कुछ पॉइंट स्टडी कर लेते हैं कि नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करता है कोई भी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो आपके पास एक सोलवेंट है A और आपके पास एक है सोल्यूट B। जैसे दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाता है AB। ओके, अब ये सॉल्यूशन क्या करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है अभी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब देखो जो A मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? AA, यानी ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल है, और B के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? BB। जैसे ही आप दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? AB। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन, यानी पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होगा? कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो सॉल्यूशन, यानी ग्राफ आपका ऊपर से आएगा। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? जो AA इंट्रैक्शन है और जो BB इंट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर होगी देन AB इंट्रैक्शन, यानी जो AB इंट्रैक्शन होगी वो वीक है। जैसे मैंने दिखाई है A और B के में जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, बट AA एंड BB की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? थोड़ी स्मॉल होती है। इसको आप याद कैसे करोगे? पॉजिटिव डेविएशन के लिए 5 + 5, यानी 5 सोलवेंट 5 सोल्यूट, और आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा? 12 मिलीलीटर, तभी तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखो AA के मॉलिक्यूल क्लोज हैं, BB के मॉलिक्यूल क्या है? क्लोज, बट AB के मॉलिक्यूल थोड़े से डिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं, इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तभी तो 12 आया ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जो AA BB इंट्रैक्शन क्या है वो तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? काफ़ी क्लोज है, बट जो AB है उसमें मॉलिक्यूल थोड़े दूर है, इस वजह से इंट्रैक्शन क्या आएगी? वो हमेशा वीक आती है। भाई समझ में आया? ओके, तो इंट्रैक्शन AA BB स्ट्रॉन्गर होगी कंपेरेबल टू AB इंट्रैक्शन। AB इंट्रैक्शन वीक करेगी आपकी। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट या डेफिनेशन। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व। देखो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर आप फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो इक्वल नहीं होगी।
अब देखो ये लेस देन और ग्रेटर देन कैसे पता लगेगा आपको, ये वैल्यू तो फाइंड होती है विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, और ये वैल्यू आप फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है यानी राउल्ट्स लॉ के बेस पे, राउल्ट्स लॉ क्या था, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये था राउल्ट्स लॉ। अब जो ये वेपर प्रेशर आता है लेस किसके, जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मतलब आप लैब में या फिर आप बोल सकते हो बैरोमीटर की हेल्प से आपने फाइंड किया। अब ये वैल्यू लेस कैसे आएगी, देखो आप या तो ग्राफ की हेल्प से समझो इसको, या फिर आप इस बेस पे, दोनों बेस पे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो पहले ग्राफ के बेस पे देखो, अब जो ये वैल्यू है, जो डॉटेड लाइन आपके पास, यानी ये टोटल वेपर प्रेशर है विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, और जो ये रेड लाइन ग्राफ आता है यानी पॉजिटिव डेविएशन का, ये वेपर प्रेशर आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपेरिमेंटल। तो ये वैल्यू क्या आती है अभी, हाई आती है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, जो पॉजिटिव ग्राफ आएगा जिसमें हाई ग्राफ आएगा ऊपर से, इसका मतलब ये क्या है, वैल्यू हाई, और ये वैल्यू क्या है, लेस। इसको ऐसे समझो आप, जैसे आपके पास ये क्या है, पी नोट ए, यानी ये वेपर प्रेशर है पी नोट ए, और इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो है पी नोट बी। अब ये वेपर प्रेशर लेस होगा और ये वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई। अब क्यों होगा ये, क्योंकि ये वेपर प्रेशर है जो ए और बी के अंदर, इसमें ए और बी के मॉलिक्यूल क्या है, काफ़ी क्लोज है। अगर मॉलिक्यूल क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या होता है उनका, लेस होगा। बट आप ए बी के अंदर देखो, ए बी के अंदर बॉन्डिंग वीक है, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, इसमें वेपर प्रेशर आएगा पी ए और पी बी। नोट नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्योर स्टेट है, ये प्योर स्टेट नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर है, और इसमें बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग थोड़ी वीक है, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या आएगा, हाई आ जाता है भाई। यानी ये वेपर प्रेशर आपने फाइंड किया इसके अंदर राउल्ट्स लॉ की हेल्प से, और इसमें आपने फाइंड किया विद दी हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हो आप, सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा क्योंकि बॉन्डिंग क्या है, वीक है, और ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। ये फाइंड किया हमने राउल्ट्स लॉ की हेल्प से, और इसमें हमने फाइंड किया विद दी हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके, या ऑब्जर्वेशन। या फिर आप इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ग्राफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऊपर से आएगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, डेल्टा वी पॉजिटिव, यानी जो आपकी डेल्टा वी की वैल्यू है वो ग्रेटर आएगी जीरो से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, पॉजिटिव आएगा अभी। अब देखो इसको पॉजिटिव कैसे आता है, 5 + 5, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो आपके पास आंसर क्या था, 12 मिलीलीटर, यानी 5 मिलीलीटर आपने सॉल्वेंट ऐड किया और 5 मिलीलीटर उसमें सोल्यूट ऐड किया, और सॉल्यूशन कितना आ जाता है आपके पास, 12। तो देखो 5 + 5 कितना होगा, 10, 12 - 10 कितना आएगा, 2 मिलीलीटर। तो इसका मतलब डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाता है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अब इनके अंदर बॉन्डिंग क्या है, काफ़ी टाइट है, मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके अंदर। तो जो आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट है उसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसमें मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज है, और इसके सॉल्यूशन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो वीक है, मॉलिक्यूल थोड़े दूर है। तो इस वजह से इसका डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी, यानी ज़्यादा आएगी, इन दोनों की क्या आएगी, कम आएगी बॉन्डिंग के बेस पे। ओके, नेक्स्ट देखो, डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी या फिर चेंज इन हीट वे। तो ये भी क्या आती है, पॉजिटिव, ये क्या आएगी, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। जैसे डेल्टा वी क्या आता है आपका, ग्रेटर देन जीरो, उसी तरह डेल्टा एच भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आता है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे आपके पास क्या है, सोलवेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल है ए, सोल्यूट के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, बी। जैसे ही दोनों को आप कंबाइन करोगे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है AB। ओके, अब देखो AA और BB में इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, काफ़ी क्लोज है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक्स करेंगे
और जैसे बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो आप क्या करो, इसको एनर्जी गिवन यानी दोगे, यानी ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा भाई, यहाँ भी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जैसे ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जैसे बॉन्ड की ब्रेक होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। अब देखो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब, इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब आपको ये पता है जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहाँ डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जहाँ एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होगा। ओके, अब देखो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है या बॉन्डिंग है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप ऐसे लगाओ कि इसमें आपको 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करवाई ए के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सेम जैसे आपने बी के बॉन्ड ब्रेक किए तो आपने एनर्जी प्रोवाइड करवाई वो भी 10 जूल, क्योंकि बॉन्डिंग क्या दोनों में स्ट्रॉन्ग है। जैसे सॉल्यूशन में जाता है तो सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा। अब ये बॉन्डिंग क्या है, वीक है, तो इसके इक्वल तो एनर्जी ये रिलीज नहीं करेगा, यानी एनर्जी इनसे लेस रिलीज करेगा भैया, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ए बी, तो ये कितने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देगा, 2। एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है एनर्जी मान लो 8 जूल, इनसे तो लेस ही करेगा क्योंकि ये बॉन्डिंग वीक है और ये बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखो यहाँ 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड करवाई अपनी, एब्जॉर्ब करवाई, लेकिन रिलीज कितना करेगा ये, 16 जूल। ओके, तो 20 माइनस 16 क्या हुआ, 4 जूल। एनर्जी क्या करता है ये, एब्जॉर्ब करेगा, तो जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच क्या होता है भाई, वहाँ पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एच क्या आता है, पॉजिटिव। ओके, अब लास्ट देखो, अब हमने सोल्व किया कि डेल्टा एच क्या है आपके पास, वो है आपके पास पॉजिटिव। 5th पॉइंट आता है आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो क्या प्रोसेस शो करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं भाई वो। अब एंडोथर्मिक क्यों शो करेंगे, हमने लास्ट पॉइंट में सोल्व किया था, जो डेल्टा एच है क्या शो करते हैं ये, पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। हमने सोल्व किया था ए इंट्रैक्शन और जो बी इंट्रैक्शन है, और लास्ट में बन जाती है इंट्रैक्शन ए बी। अब ए बी इंट्रैक्शन क्या थी, थोड़ी वीक थी, और ए और बी इंट्रैक्शन क्या थी, वो स्ट्रॉन्ग थी। अगर ए इंट्रैक्शन वीक थी तो इसमें 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करवाई थी, यानी इसने 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, तभी बॉन्ड ये ब्रेक होते हैं। इसमें 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड की, तभी बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक। लेकिन यहाँ एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी, यानी इन दोनों केसों में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तभी बॉन्ड ब्रेक होंगे। बट इसके अंदर एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है। ओके, एनर्जी रिलीज करेगा ये। अब इसमें बॉन्डिंग वीक है तो इसका मतलब लेस एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो एक मॉलिक्यूल 8 किलो जूल 8 जूल एनर्जी रिलीज करता है ये, 2 मॉलिक्यूल कितने करेंगे, 16, तो 10 + 10 20 जूल एब्जॉर्ब की और 16 जूल रिलीज करी। ओके, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 4 जूल, यानी 4 जूल ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करेगा। और जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, वहाँ पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करना वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जनरली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, और वहाँ आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल चेक करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा शो करेगा वो पॉजिटिव डेविएशन। यानी आप देखो 5 + 5 कितना आता है, 12, यानी जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो पहले बॉन्डिंग क्या मिलेगी, जो आपके पास पहले सॉल्यूशन होगा उसके अंदर, यानी सॉल्वेंट सोल्यूट, उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और बाद में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी, वीक। यानी पहले उनके अंदर बॉन्डिंग मिलेगी, और जैसे आप बाद में ऐड कर देते हो उनको, तो ऐड करने के बाद उनकी बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाती है अभी। यानी जनरली एक पोलर मिलता है, दूसरा क्या मिलेगा आपको, नॉन पोलर मिलता है, क्योंकि पोलर में अच्छी बॉन्डिंग होती है, नॉन पोलर में अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे तो बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है अभी। ओके, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, इथाइल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अब इथाइल एल्कोहल के अंदर क्या होता है, H बॉन्डिंग मिलेगी,
और साइक्लोहेक्सेन के अंदर वंडरवाल फोर्स होती है। अभी जैसे आप दोनों को मिक्स करोगे तो जो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल है उसके अंदर साइक्लोहेक्सेन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बीच बीच में वॉइड के रूप में, वॉइड के अंदर एडजस्ट करेगा अपने आप को। तो ये एच बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वहाँ वीक हो जाती है, जिस वजह से क्या करेगा वो मॉलिक्यूल्स थोड़े डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अभी। ओके, तो इस वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है अभी। नेक्स्ट बेंजीन एंड एसीटोन सेम। थर्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है अभी, CHCl3। तो ये क्या होता है आपका क्लोरोफॉर्म होता है, या जनरली बुक में लिखा होता है HCCl3। ये एक्सेप्शनल केस होता है जो एच बॉन्डिंग शो करता है अभी, ठीक है ना। वैसे तो एच बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, फोन के अंदर, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शो करते हैं विद हाइड्रोजन। ओके, बट इसके अंदर भी क्या होती है, एच बॉन्डिंग मिलती है। तो इसके अंदर एच बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर एच बॉन्डिंग नहीं होती, यानी ये पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर होता है। बट जैसे ही मिक्स करते हो ये क्या करता है, इसकी एच बॉन्डिंग को वीक कर देता है, ये इसकी एच बॉन्डिंग को वीक करेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर देता है अभी। ओके, सेम एसीटोन इथाइल अल्कोहल, एच बॉन्डिंग होगी इसके अंदर तो मॉलिक्यूल क्लोज हो गए। ये एसीटोन है तो इसके अंदर कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती, वंडरवाल फोर्स होती है सिंपली। तो जैसे ये इसके अंदर ऐड होगा तो ये क्या करेगा, इसकी एच बॉन्डिंग को वीक कर देता है, जिस वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास फिफ्थ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ये भी एच बॉन्डिंग शो करेगा, ये एच बॉन्डिंग शो करेगा, बट जैसे ही हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इनकी एच बॉन्डिंग क्या होती है, दोनों की वीक हो जाती है भाई, थोड़े थोड़े अपार्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। इस वजह से ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नोट करना इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेवंथ वे। तो सेवंथ क्या है, वाटर प्लस बेंजीन। वाटर एच बॉन्डिंग शो करेगा, बेंजीन नॉन पोलर होता है, बट जैसे ही आप मिक्स करोगे एच बॉन्डिंग क्या हो जाती है, इसकी वीक हो जाती है। जैसे एच बॉन्डिंग वीक होगी तो मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, और वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं। सेम एट्थ वाटर प्लस टोलिन। ओके, तो ये क्या है, नॉन पोलर, और वाटर क्या होता है, पोलर, यानी एच बॉन्डिंग होगी, इसमें एच बॉन्डिंग है बट इसमें एच बॉन्डिंग नहीं। बट जैसे ही आप मिक्स करोगे तो ये क्या करते हैं, वाटर की एच बॉन्डिंग को वीक कर देता है, जिस वजह से क्या करेगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर देता है। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें बॉन्डिंग वीक हो जाती है अभी। ओके, नेक्स्ट आता है नाइन्थ। तो C2H5OH सेम इथेनॉल टोइलिन, एच बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, यानी ये पोलर होता है, और ये क्या होगा आपका, नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या शो करेगा, कोई एच बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें एच बॉन्डिंग होगी। जैसे मिक्स करते हो तो एच बॉन्डिंग को क्या करेगा, ये वीक कर देता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरे से, और आपका जो मॉलिक्यूल है या सॉल्यूशन है वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। हमने पहले टॉपिक किया था पॉजिटिव डेविएशन का, अब हम कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बिल्कुल अपोजिट होगा पॉजिटिव डेविएशन से। जो पॉइंट हमने पॉजिटिव डेविएशन में किए थे सेम पॉइंट हम स्टडी कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन के अंदर, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा आपका नेगेटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर से आता है आइडियल सॉल्यूशन से, और नेगेटिव में क्या आता है, नीचे से आता है। तो ये फ़र्क होता है। ओके, तो पहला तो ग्राफ ही है सेम, पॉजिटिव डेविएशन ऊपर से जाता है, नेगेटिव नीचे से आएगा आपका ग्राफ ये। अब देखो पॉइंट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA, BB एंड AB मॉलिक्यूल। A आपके पास सॉल्वेंट है, B आपके पास सॉल्यूट है, और ये क्या आपके पास सॉल्यूशन है। अब देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव डेविएशन की ट्रिक क्या बनाई थी हमने, तो इसके लिए आप याद करोगे 5 + 5 यानी 5 मिलीलीटर आपका क्या है, सॉल्वेंट, 5 मिलीलीटर के आपका सॉल्यूट। जैसे दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, 8 मिलीलीटर, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल आपका कम हो जाता है।
ठीक है ना, वो कम होगा आपका सॉल्यूशन, तभी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव 5 + 5 12 था और नेगेटिव में 5 + 5 8, कम हो जाता है वो। ओके, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल, वो क्या होगी, वीक होगी विद कंपेरेबल टू ए बी, यानी ए बी के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग आएगी और इन दोनों के अंदर क्या आएगी, वीक आएगी। कैसे भी देखो, अब ए मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग है और ये बी के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग है, उसके बाद जैसे ही आप दोनों को मिक्स करते हो तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल डाउन छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। क्योंकि जनरली इसके अंदर वो सॉल्यूशन आते हैं जिसमें क्या होगा, पहले बॉन्डिंग नहीं थी, पहले वीक वंडरवाल फोर्स थी, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी वेपर प्रेशर जो थ्योरेटिकल होगा वो ग्रेटर होगा वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व। अब थ्योरेटिकल क्या होता है, वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल का मीनिंग होता है जो वैल्यू आप फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, वो ग्रेटर होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या होता है भाई, जो आप एक्सपेरिमेंटल फाइंड करते हो। ओके, ग्रेटर क्यों होगा, आप देखो, अब ये जो वेपर प्रेशर है इसका फॉर्मूला क्या था, P0 XA + P0 B XB। अब P0 यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये था पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब देखो प्योर स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है, वीक है। जहाँ बॉन्डिंग वीक होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वहाँ वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है भाई। तो यहाँ वेपर प्रेशर हाई आएगा, यानी यहाँ वेपर प्रेशर हाई है। अब जैसे ही आप सॉल्यूशन के अंदर एक्सपेरिमेंटल चेक करते हो, यानी यूजिंग बैरोमीटर, तो जैसे ही आप चेक करते हो इसको, तो आपका वेपर प्रेशर क्या आता है, इसके अंदर कम आ जाता है भाई। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे ही बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो लेस आएगी, और जो राउल्ट्स लॉ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाई आती है भाई। क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों इक्वल तो नहीं आ सकते, आइडियल में इक्वल होते हैं बट नॉन आइडियल में इक्वल नहीं आते। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा भाई, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों क्या आते हैं, आपके नेगेटिव आते हैं। जैसे पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव डेविएशन में क्या होंगे, ये नेगेटिव आते हैं। अब देखो डेल्टा वी नेगेटिव कैसे आएगा भाई, जैसे 5 + 5 था, यानी 5 आपके पास सोलवेंट है और 5 मिलीलीटर ही आपके पास क्या है, सोल्यूट। जैसे आपने मिक्स किया तो सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास 8 मिलीलीटर, यानी मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। यानी इसमें मॉलिक्यूल दूर थे, इसके अंदर दूर थे, बट इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये 10 और ये क्या होगा, 8, ठीक है ना। तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 8 - 10 तो क्या आएगा, -2। तो डेल्टा वी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आ जाता है। क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 8 - 10 -2 आ जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, नेगेटिव आता है भाई। ओके, अगर नेगेटिव आता है तो ही ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो डेल्टा एच, डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी हीट, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन इंथैल्पी भी। तो देखो आपके पास क्या है, ए मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल है। जैसे आप मिक्स करते हो तो आपके पास प्रिपेयर हो जाता है AB सॉल्यूशन। अब ए यानी पहले इसके बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, तो बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, आपको ब्रेक करने पड़ेंगे पहले। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी इसको, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा भाई, और ये भी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये दोनों हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। मान लेते हैं अब ये क्या है, एक दूसरे के काफ़ी दूर है, थोड़े दूर है विद कंपेरेबल टू सॉल्यूशन। तो यहाँ मैंने एनर्जी दी 10 जूल और इसको भी मैंने एनर्जी प्रोवाइड की 10 जूल। जैसे मैंने 10 जूल इसको एनर्जी दी, सेम 10 जूल दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, इनका ब्रेक हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन आएगी तो फॉर्मेशन में हीट क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं हमेशा,
देखो ब्रेकिंग में हमेशा बॉन्ड ब्रेक होते हैं जब, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। अभी जैसे वो एनर्जी अब देखो कितनी रिलीज करेंगे, अब यहाँ देखो ये टाइटली पैक्ड है तो इनसे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। अब 1 मोल यानी जो एक मॉलिक्यूल इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो 10 जूल थी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बट इसके अंदर क्या करेगा वो 12 जूल, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। अब कितने मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ 2, तो किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो यहाँ कितना आया 24 जूल इसने एनर्जी रिलीज की। ओके, और एब्जॉर्ब की कितनी की इसने 20 एब्जॉर्ब की, यानी 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की है इसने, 24 जूल रिलीज की। तो 4 क्या आ जाती है, रिलीज करते हैं, यानी एब्जॉर्ब 20 की, रिलीज कितनी की 24, तो ये एक्स्ट्रा आती है, कितनी आती है 4 जूल रिलीज करती है ये, ठीक है ना। 4 जूल एनर्जी रिलीज होगी किसके अंदर, नेगेटिव डेविएशन के अंदर। अब रिलीज में क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा नेगेटिव आता है रिलीज में, तो डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव। एब्जॉर्प्शन में जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, और जहाँ एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव। तो डेल्टा एच क्या है यहाँ नेगेटिव, तो डेल्टा एच क्या है आपका नेगेटिव आता है ड्यूरिंग नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेक्स्ट आता है भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो क्या प्रोसेस हो करता है एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज करना क्या होता है एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक क्या होता है हीट, तो इसका मतलब हीट को जो रिलीज करेगा वो क्या होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डेल्टा एच क्या होता है इसके अंदर नेगेटिव होता है भाई। ओके, तो ये था आपका टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब देखो नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, यानी बाद में बॉन्डिंग एडजस्ट होगी उनके बीच में, यानी पहले जो सोल्यूट और सोलवेंट है उसके अंदर बॉन्डिंग वीक होगी, और जो आपके पास सॉल्यूशन होगा उसके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अभी पॉजिटिव में अपोजिट होता है, यानी पहले बॉन्डिंग क्या थी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग, और बाद में बॉन्डिंग क्या हो जाती है वीक। अब इसमें अपोजिट होगा, पहले वीक आएगी और बाद में क्या होगी स्ट्रॉन्ग आ जाती है बॉन्डिंग। अब देखो जैसे HCl और H2 है, अब HCl और H2 है दोनों क्या करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होगा नेगेटिव होगा, ये पोलर है तो इस वजह से एक दूसरे में अट्रैक्शन होगी और बॉन्डिंग क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अभी पहले से, और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से ये क्या शो करेगा नेगेटिव डेविएशन शो कर देता है। ओके, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन भी फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन, और एसीटोन को हम जनरली यूज़ करते हैं जो आपकी नील पॉलिश है ना उसके रिमूवर में, जैसे नील पॉलिश रिमूवर आती है या थिनर बोलते हैं, उसके अंदर हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। ओके, कई बार जैसे बोर्ड वगैरह काफ़ी जिसमें निशान से हो जाते हैं उसको साफ़ करने के लिए हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो एसीटोन और दूसरा क्या आपके पास क्लोरोफॉर्म है। अब ये क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और ये क्या होगा स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, और जिस वजह से इसमें क्या होगा कि बॉन्डिंग एडजस्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं H बॉन्डिंग, यानी बाद में मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। ठीक है ना, ये H बॉन्डिंग शो करता है भाई। ओके, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। तो ये क्या शो करेगा अब नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल दूर थे और जैसे सॉल्यूशन के अंदर आए तो मॉलिक्यूल क्या हो गए एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं भाई, इस वजह से ये क्या शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, वो सारे क्या करते हैं अभी वो बाद में जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में इंक्रीज हो जाती है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जिस वजह से वो क्या शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल। ओके, अब जैसे CHCl3 और C2H5NH2, ठीक है, एनिलीन बोलते हैं अब इसको। अब ये क्या करेंगे दोनों को बाद में जैसे मिक्स करोगे दोनों के अंदर बॉन्डिंग क्या होगी स्ट्रॉन्ग आ जाती है। यहाँ आप ले सकते हो Cl3, Br3, F3, ये सारे क्या होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं जिस वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी और एक दूसरे में अट्रैक्शन क्या होगी इंक्रीज हो जाती है। यानी Cl3 की जगह आप आई भी ले सकते हो, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी यूज कर सकते हो इसमें।
जैसे ही वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एनिलीन के साथ, वो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर लेते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करता है ग्राफ। नेक्स्ट आ जाता है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। सेम वाटर कोई भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो नेगेटिव डेविएशन शो कर देते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास डाई इथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। सेम जैसे दोनों को आप मिक्स करोगे तो दोनों के अंदर बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, जिस वजह से मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल क्लोज, और मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो कर देते हैं भैया। ठीक है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ था, और ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नाउ ओके, अब हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन विद शोइंग पॉजिटिव डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन है वो किसकी रिस्पेक्ट में फाइंड होती है, आइडियल सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में फाइंड होती है। ओके, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, जो ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन क्या होगी, वो हाई होगी विद कंपेरेबल टू ए बी इंटरेक्शन, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो क्लोज आ जाते हैं, और ए बी के अंदर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमने कैसे याद किया था इसको, 5 + 5 कितना आएगा, ये 12। ओके, और इसके अंदर हमने याद किया था 5 + 5 कितना आएगा, ये 8 आएगा। तो बाद में मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, तो पहले क्या होगा, जो सोल्यूट और सोलवेंट है उसमें इंटरेक्शन क्या होगी, उसमें वीक होती है, और जैसे वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं तो मॉलिक्यूल वो क्लोज आ जाते हैं, यानी 5 + 5 8, तो वो क्लोज आ गए ना, जिस वजह से इंटरेक्शन क्या होगी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, उनकी इंक्रीज हो जाती है अभी। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था, जो वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल मतलब ये फाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, और ये हमने फाइंड किया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आती है और ये वैल्यू लेस आएगी, इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा बिल्कुल। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आता है, डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव डेविएशन है तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इससे पता लग जाता है। उसके बाद आता है चेंज इन हीट या चेंज ऑफ एंथैल्पी। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, और इसमें क्या आएगा, ये नेगेटिव आता है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसके अंदर। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होगा भाई, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी इसके अंदर। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ क्या होगा, ऊपर से मूव करता है, और नेगेटिव डेविएशन में आइडियल सॉल्यूशन के कंपेयर में नीचे से मूव करेगा। ठीक है ना, और एग्जाम्पल्स तो हमने एग्जाम्पल स्टडी कर ली थी 5 5 6 6 दोनों की, वो अच्छी तरह स्टडी करना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है अभी आपको। ओके, तो ये था आपका टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है ये पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।